जियो का सिम भी मिला था, लेकिन आज रिचार्ज कितने का होता है? उसी तरह से आपके डीएपी पर भी एक मजाक सरकार ने करने का काम किया। आपको जो 50 किलो की यूरिया की बोरी मिलती थी, उस पर अगर रेट नहीं बढ़ाया गया तो उसका वजन कम करके 45 किलोग्राम कर दिया गया, उस पर भी आपको लूटा गया। साथियों, इस तरह से खेती किसानी के क्षेत्र में आप चाहे कीटनाशक के क्षेत्र में जाए, चाहे फर्टिलाइजर के क्षेत्र में जाए, चाहे डीजल पेट्रोल के क्षेत्र में जाए, चाहे बीज और सीड के क्षेत्र में जाए, हर क्षेत्र में बेतहाशा बढ़ोतरी करी गई है। लेकिन आपकी जो फसलों के वाजिब मूल्य है, जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो एमएसपी गारंटी कानून की बात हो रही है, उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कई किसानों की जाति और जबरदस्ती का खामियाजा देश की हुकूमत को भुगतना पड़ जाए। देश की हुकूमत जो कुर्सी पर बैठी है, तो अपने आप को ताकतवर और तानाशाह समझ करके हिंदुस्तान में जब मन होता है तब बेतुके फरमान जारी करने का काम करती है। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान का किसान नाराज हो जाए और अपनी उंगली की ताकत से हिंदुस्तान की हुकूमत को अर्श से फर्श पर गिराने का काम करे। उसके लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने आपके साथ में एक और षड्यंत्र किया। सरकार का वो ये षड्यंत्र था, एक किसान यूनियन के लोग जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात करते हैं, एक को जो भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम के आगे किसान मसीहा लिखा जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए वो आज भी भारत के किसानों के अंदर जिंदा है और चौधरी चरण सिंह जी को किसान मसीहा के नाम से जाना। दोनों इस देश के समर्पित सच्चे सिपाही आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन दिलों में हमेशा जिंदा है। किसान उनको अपना आदर्श मानता है। उनको लोकसभा 2024 चरण सिंह जी को, स्वामीनाथन जी को एक भारत रत्न देकर के सम्मानित किया। अगर आपको वाकई में उन दोनों महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी थी और देश के किसानों का भला करना था, तो भारत रत्न के बजाय स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है उसको लागू कर देते, किसान खुशहाल हो जाता। ये होता देश के किसानों का रत्न और ये होता स्वामीनाथन आयोग जी को सच्ची श्रद्धांजलि का तोहफा। लेकिन उन्होंने वो ना कर सिर्फ भारत रत्न देकर के भारत के किसानों के साथ में एक झूठा मजाक करने का काम किया। साथियों, वर्तमान समय में आपको वक्त ने आईना दिखाया। मुझे संगठन को जोड़ना, गाँव जाना नहीं चाहिए, आपको स्वयं गाँव में जाकर के लोगों को जोड़ना। आज इस कृषि प्रधान देश में अगर सबसे ज्यादा कोई बेबस, लाचार, पीड़ित, परेशान अगर कोई है हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान का किसान और हिंदुस्तान का मजदूर है। उससे ज्यादा हमें कोई भी परेशान नहीं है। आपने देखा कोरोना काल का कहर खत्म नहीं हुआ था, जब देश की ताकतें कोई भी कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं थे, उस समय भी आप सबने अपने खेतों में अनाज पैदा करके देश के लोगों को 2 वक्त का निवाला दिया। कोरोना से मरने वाले लोगों की तो गिनती हो जाती, लेकिन अगर देश का किसान अपने खेतों में से मरने वाले लोगों की गिनती सरकार कभी नहीं कर पाती। उन दिनों में भी आपने देश के लोगों को बचाने का काम किया। आपके घर के बेटे जो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से अलग जाकर के अन्य प्रदेशों में नौकरी करने का काम करते थे, तब वहाँ के सारे कारखाने, जब सारे उद्योग व्यापार बंद हो गए, जब उनके पास खाने को, रहने को कोई ठिकाना नहीं बचा, तब वह लोग बेचारे मजबूर होकर के अपने घरों के लिए निकले। तो जब घरों के लिए निकले तो उनके चलने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं थी, बस स्टेशन पर बस नहीं थी, सड़क पर कोई साधन नहीं था। हाँ, सड़क पर देश के जवानों के हाथ में डंडा था जो आपकी पीठियों के ऊपर चल रहा था। ये नजराना देश के किसानों और मजदूरों को मिला। एक तरफ जिस व्यक्ति ने, जिस आदमी ने काश्मीर से लगाकर इस सड़क को बनाने के लिए अपने चोटी के पसीनों को मिट्टी में मिलाने का काम किया, जिसने अपने सर के ऊपर छकवा और डलई रख करके गंजी और फावड़ा लेकर के देश के ईरान से लगा करके चूड़ान तक की सड़क को बनाने का काम किया, जब उसके मजबूरी का वक्त आया तो उसके चलने के लिए सड़क पर कोई साधन नहीं मिला। सड़क पर अगर मिला तो पुलिस में लाठियां मिली, पुलिस की गोलियां मिली, जिसकी वजह से हमारे घर की तमाम गर्भवती महिलाएं जिनके पेट में बच्चा था, जो दिल्ली और मुंबई से पैदल अपने घर के लिए आ रही थी,
के उन तमाम बहन बेटियों के प्रसव रास्ते में हो गए। तमाम हमारे नौजवान भाई तंग आकर के फांसी के फंदे से झूल गए। तमाम लोगों ने उस दौर में आत्महत्या की।